हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो आपकी वेरियस स्टेजेस ऑफ द कंक्रीट प्रोडक्शन है उस पर बेस्ड है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग पर कंक्रीट पे कुछ टर्म्स को क्लियर कर लिया था, जिसमें बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ द मटेरियल्स हो गया है। ये देखिए, ये जो 2 पॉइंट हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक ये वाला और दूसरा मिक्सिंग वाला। ठीक है फ्रेंड, तो आज जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रांसपोर्टिंग है। हम इस पर आज डिस्कस करने वाले हैं और मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ज़रा बताइए मुझे। और हमारा सब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे, एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर है और इसका जो कोड है वो MTCE 012 है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब जो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे वो है ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द कंक्रीट का क्या मतलब है। जनरली क्या होता है कि कंक्रीट को हम एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं, तो बाय द वे आप किस तरीके से आप उसको प्लेस कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वही आपका ट्रांसपोर्टिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये इंश्योर है कि हो सके कि आप जो कंक्रीट है उसका सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ना हो। सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो आपके कंक्रीट के पार्टिकल्स होते हैं, एग्रीगेट के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या सेपरेट हो जाते हैं। और ब्लीडिंग में क्या होता है, जो आपका वाटर होता है विद सीमेंट के साथ में वो कंक्रीट की सरफेस पे जाके एकदम सरफेस पे आ जाता है। और कंक्रीट के अंदर क्या हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है वाटर और सीमेंट की। तो ये जो चीज़ें हम क्या है ट्रांसपोर्टिंग में ना हो, उस तरीके से आपको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में से समझते हैं तो क्या है, देखिए स्पेसिफिकेशंस को दे रखे हैं। स्टेट दैट द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट शुड नॉट टेक मोर देन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट 30 मिनट यूजिंग OPC। देखिए आपको ट्रांसपोर्टिंग उतने टाइम में करना है जितना कि जो आपने सीमेंट यूज़ किया है कंक्रीट के फॉर्मेशन में, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। आप इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले ही कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो क्या है वो पहले ही सेट हो जाएगा और ये आपकी कंक्रीट के लिए हार्मफुल है, जिससे कि आपकी ड्यूरेबिलिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ही इफेक्ट होगी। ओके, तो देखिए अगर बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट की, तो आप किस बेस से कंक्रीट को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आप द पेंस का यूज़ करके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पेंस जनरली स्मॉल बॉक्स के यूज़ होते हैं। ओके, आप व्हील बैरोज का यूज़ कर सकते हैं, आपने ये जनरली सारी चीज़ें साइट्स पे देखी होंगी। पावर बगीज का यूज़ कर सकते हैं आप, पावर बकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, और क्रेन आप बकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, डंप ट्रक का यूज़ कर सकते हैं, और आप सूट्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सूट्स का यूज़ जनरली क्या होता है, जैसे आपने कंक्रीट के कुछ हाइट से फॉल कर रहा है, तो अगर आपने वहीं से कंक्रीट को फॉल किया तो जो एग्रीगेट्स हैं जो कंक्रीट में हैं वो क्या है सेपरेट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो रहे ये कि हम जो कंक्रीट को किसी जगह पे प्लेस कर रहे हैं तो उस वहाँ पर आप सूट्स का यूज कीजिए, जिससे क्या है कंक्रीट जो है, कंक्रीट में जो एग्रीगेट्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। ओके, तो हाइट ऑफ फॉल इज अवॉइडेड करता है सूट्स। और कंक्रीट पंप्स का आप यूज़ करके इसे हाइड्रोलिक प्रेशर देके एक जगह से कंक्रीट को दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। और कंक्रीट कैन बी पम्प्ड फॉर डिस्टेंस अबाउट 400 मीटर हॉरिजेंटली आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर बात करें हम वर्टिकली आप कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आप 80 मीटर 80 मीटर के लगभग आप वर्टिकली क्या है कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं बाय द कंक्रीट पंप। देखिए अलग तरीके का और एक मेथड और है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग का, वो है ट्रांजिस्ट मिक्सर। ट्रांजिस्ट मिक्सर एक्चुअली होते क्या है, ये ट्रक पे लदे हुए होते हैं, आपने देखा होंगे राउंड राउंड गोल गोल टाइप के, और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 0.6 से लेकर 7.6 क्यूबिक मीटर की आप इसमें कंक्रीट फिल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे आप कोई भी आपका साइट का वर्क चल रहा है और वो साइट में वर्क में क्या है कि मटेरियल डालने के लिए, मिक्सअप करने के लिए, बैचिंग प्लांट के लिए इतनी जगह नहीं मौजूद, तो आप क्या करने वाले हैं, वहाँ पर कहीं और दूसरी जगह साइट पे जाइए, वहाँ से आप कंक्रीट को मिक्स कीजिए और वहाँ जाके प्लेस कर दीजिए। तो जनरली यही ट्रांजिस्ट मिक्सर जो का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड द सिचुएशन वेयर कंक्रीटिंग टू बी डन इन द बिल्ट अप एरिया बिजी एरिया एंड स्टोरेज स्पेस इज स्केयर। यहाँ पे स्टोरेज स्केयर है नहीं, स्पेस है नहीं, इसके कमी है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से कंक्रीट मंगाएंगे नहीं मंगाएंगे। तो वही है कि ट्रांजिस्ट मिक्सर वही यूज़ होते हैं। अब बात आती है जो नेक्स्ट टाइप का मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग है कंक्रीट का है, वो है एगिटेटिंग। आप एगिटेटिंग का यूज़ करके भी क्या है कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, एगिटेटिंग ट्रैक्स का यूज़ करके।
जो एगिटेटिंग ट्रैक्स होते हैं वो क्या है, यूज टू हॉल रेडी मिक्स कंक्रीट को हॉल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब बात करते हैं हम बेल्ट कन्वेयर टाइप का जो कंक्रीट का जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, तो वो क्या है, कंक्रीट इज अ ट्रांसपोर्टेड बाय कंटिन्यूस एंड एन इनएक्सेसिबल एरिया, जहाँ पर लगे कि आप कंक्रीट को प्लेस नहीं कर सकते, इनएक्सेसिबल एरिया, हिली एरियाज हो गए, तो वहाँ पर क्या है कि आपको कंटिन्यूसली जैसे कंक्रीट को पहुँचाना है, लेकिन आप बाय इन प्रोसेस से जो मैंने पहले बताया था पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो आप बाय बेल्ट कन्वेयर से आप कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए ये जो स्टेप आपका हो गया ट्रांसपोर्टिंग वाला, और ये जो वेरियस स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन में था। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन के जो कंक्रीट में, वो है आपकी कॉम्पैक्टिंग। ठीक है, आप कंक्रीट का कॉम्पैक्टिंग क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है, इसे समझते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए जो कॉम्पैक्शन है या कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है वो कंपलसरी क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, उसे समझते हैं। देखिए जब भी आप कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं तो कंक्रीट के अंदर माइनर से वाइट्स रह ही जाते हैं, और अगर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% आपके वाइट्स इन कंक्रीट में रह जा रहे हैं, तब क्या करेगा, वो डायरेक्टली हिट करेगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए हमें क्या है, इंश्योर करना पड़ेगा कि कंक्रीट के अंदर कोई भी वाइट्स नहीं छोड़ना चाहिए, उसे प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना ही चाहिए हमें। और जो वाइट्स हैं उनके अंदर अगर वाइट्स रह गए कंक्रीट के अंदर, तो कंक्रीट हनी कॉम्बिंग हो जाती है, उसमें वाटर इंट्रैप्ट एयर होगी, और एयर के प्लेस पर क्या वाटर भी आ सकता है, और फिर वहाँ से क्या है जो आरसीसी यहाँ बनाएंगे तो स्टील क्या है, वहाँ पर उसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हार्मफुल होता है फॉर आरसीसी वर्क। ओके फ्रेंड, तो ये रहे कि हम कंक्रीट को सही से कॉम्पैक्ट करें उसे, और जो इंट्रैप्ट एयर है कंक्रीट के अंदर उसे बाहर निकालें। तो कॉम्पैक्शन की अगर हम प्रोसेस है, द रिमूवल ऑफ द इंट्रैप्ट एयर ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेसमेंट ऑफ द कंक्रीट टू फॉर्म अ होमोजीनियस डेंस मास एंड टर्म कॉम्पैक्शन। ये तो कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन हो गई। मैंने एक पॉइंट और भी बताया था आपने पहले भी, द प्रेजेंस ऑफ इवन 5 and 10% वाइट्स इन हार्ड एंड कॉन्क्रीट लेफ्ट ड्यू टू द इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन। होगा क्या, डिक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय द अबाउट 30 to 60%। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, घट जाती है। अगर बात करें हम कॉम्पैक्शन को आप अचीव कैसे करेंगे, तो अचीव कॉम्पैक्शन बाय द हैंड रॉडिंग, आप रॉडिंग करके क्या है कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, और हाई प्रेशर शॉक देकर कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के चलते भी आप कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वाला जो पॉइंट्स है वो है मैकेनिकल वाइब्रेशन के चलते आप कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। देखिए कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने का क्या रीज़न है, तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कॉम्पैक्शन। आप किस तरीके की क्वालिटी ऑफ कॉम्पैक्शन कंक्रीट को दे रहे हैं, वो उसको सीधे सीधे डायरेक्ट हिट करता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। ओके फ्रेंड, तो देखिए मैकेनिकल जो वाइब्रेशन है उसमें भी कई टाइप के जो मैकेनिकल वाइब्रेटर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें इमर्जन एंड निडल वाइब्रेटर होता है, और ये कॉमनली यूज़ होता है, निडल वाइब्रेटर ही कॉमनली यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो है इंटरनल एंड शटर वाइब्रेटर। ओके फ्रेंड, तो देखिए आपको लगे जो कॉम्पैक्ट अप टू आपको 450 mm डीप में जाकर, मतलब डेप्थ में जाकर कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना है, तो आप इसे यूज़ करिएगा, किसे, इंटरनल एंड शटर वाइब्रेटर को। सरफेस वाइब्रेटर आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको लगे कि जो आपकी जो कंक्रीट है वो ज़्यादा डीप नहीं है और डेप्थ नॉट मोर देन 250 mm, तब आप वहाँ पर शटर वाइब्रेटर का यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्शन सॉलो एलिमेंट्स के लिए। अगर हम बात करें वाइब्रेटिंग टेबल की, तो आप वाइब्रेटिंग टेबल के चलते भी क्या है कॉम्पैक्शन को कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है इस वेरियस स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन में, वो है आपका क्यूरिंग। क्यूरिंग क्यों कंपल्सरी होता है फॉर कंक्रीट के लिए, इसको जानते हैं। अब देखेंगे क्यूरिंग होता क्या है। तो क्यूरिंग देखिए, क्यूरिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन बिटवीन सीमेंट और द वाटर। आप जानते हैं ये बात कि जो सीमेंट है वो हार्ड कैसे होता है, सैड कैसे होता है, स्ट्रेंथ कैसे देता है, जब वो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। ये बेसिक सी चीज़ हो गई। द वाटर इन द कॉन्क्रीट मिक्स टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो वाटर होता है कंक्रीट के अंदर मिक्स करते हैं वो 3 फॉर्म में आपको मिल जाता है। वो कंबाइंड वाटर होता है, वो जेल वाटर होता है, वो कैपिलरी वाटर होता है।
कंबाइंड वाटर क्या होता है, जो केमिकली कंबाइंड होता है, जैसे हाइड्रेट हो गया सीमेंट के साथ में, तो वो तो छूटना है नहीं, केमिकली कंबाइंड हो गया विद द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रेशन के साथ में, ये वाटर कभी लॉस नहीं होता, किसी भी तरीके से नहीं होगा, आप इसे हीट करेंगे इवापोरेट नहीं होगा, ये केमिकली कंबाइंड वाटर हो गया। जेल वाटर क्या होता है, देखो, हेल्ड फिजिकली ऑब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द सीमेंट जेल, ठीक है। ये क्या होता है, सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जेल होता है सीमेंट के, उसके सरफेस पे जो लगा रहता है या चिपका रहता है जो वाटर, वही आपका जेल वाटर होता है। और ये फिजिकली ऑब्जॉर्ब्ड होता है या फिजिकली कंबाइंड हेल्ड हुआ होता है। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर ईजिली इवापोरेट हो जाता है, ये जो होते हैं आपके सीमेंट पार्टिकल या फिर कंक्रीट के जो अंदर क्या है जो वाइट्स छूट जाते हैं, उनमें क्या है ये इंटरप्ट रहता है ये वाटर, और ये ईजिली इवापोरेट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए विच इज़ द पार्शियली ऑक्यूपाइड द कैपिलरी पोर्सेस, ये कैपिलरी पोर्सेस में रहता है और पार्शियली उन्हें फिल किया होता है, और ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरिंग की। तो क्यूरिंग जो एक तरीके से और समझ सकते हैं, एक्टिवली प्रोमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इन ए सुटेबल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ हार्डिंग ऑफ द कंक्रीट। क्यूरिंग इसलिए कंपलसरी होता है कि जो कंक्रीट होता है वो अपनी इनिशियल स्ट्रेंथ में क्या है हार्ड होता है, हार्डन फॉर्म में जाता है, तो उसके लिए आपको क्यूरिंग करनी पड़ती है ताकि कंक्रीट को एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिल पाए, जिससे क्या है वो अपनी वो स्ट्रेंथ को अचीव कर पाए जो उसे चाहिए, इसलिए आप क्यूरिंग करेंगे। ओके, क्यूरिंग एज अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट वाइल द मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर। कंक्रीट में क्यूरिंग इसलिए कंपलसरी हुई है कि आपको एक जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके चलना है, जिसपे कंक्रीट एक हार्डन फॉर्म में पहुंचेगी और हाई स्ट्रेंथ को अचीव करेगी। ओके फ्रेंड, अगर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हम इसी में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यूरिंग ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टिमम स्ट्रेंथ और एंड ड्यूरेबिलिटी। द मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड is contributed by the clinker compound tricalcium silicate and partly by the dicalcium silicate, आप ये जानते हैं। and it is completed about in 3 weeks, ये सब 3 weeks में हो जाता है। और increase in strength of the concrete very rapidly from 3 to 7 days and continuously slowly for the infinite period. Okay friend, it has to be observed that the moist cured concrete for 7 days is nearly 50% stronger than that which the exposed by dry air for entire period. Okay friend, next point देखिए, important वाला point क्या है, if the concrete is cured for a 1 month, strength is nearly double than that of concrete exposed to dry air। आप समझिए कि क्यूरिंग कितना इम्पोर्टेंट है फॉर कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग्स क्या है। तो क्यूरिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, टू कीप कैपिलरी पोर्सेस सैचुरेटेड, टू इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, टू द इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट एंड रिड्यूस द श्रिंकेज। ओके फ्रेंड, तो श्रिंकेज को आपको रिड्यूस करना है तो प्रॉपर क्यूरिंग करनी पड़ेगी। टू इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंस एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस क्वालिटी भी आपको क्यूरिंग से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें, देखिए, प्रिवेंट द लॉसेज ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट ड्यू टू द इवापोरेशन और एनी अदर रीजन, सप्लाई एडिशनल मॉइस्चर और हीट एंड मॉइस्चर टू एक्सेलरेट एंड गेन इन द गेन ऑफ द स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड, तो आपने ये समझ लिया कि जो क्यूरिंग है वो क्यों कंपलसरी है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के लिए, वेदरिंग डिस्टेंस के लिए, वियर रेजिस्टिंग पावर ऑफ द केमिकल अटैक्स के लिए, इन सब के लिए क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्यूरिंग देना ही देना है, नहीं तो इसकी क्या है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है, सीधे सीधे हिट होती है, कम हो जाती है। आप इसे ग्राफिकली समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो क्यूरिंग है वो कंपलसरी होती है फॉर कंक्रीट के लिए। देखिए इसमें क्या है, एजेस दे रखी हैं और 2 टाइप्स के सीमेंट दे रखे हैं, ए और बी टाइप, और हम इसे प्रॉपर क्यूरिंग दे रहे हैं। तो देखिए चाहे किसी टाइप का सीमेंट सही, इसमें एक OPC है और दूसरा है PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट।
तो देखिए दोनों की सेम स्ट्रेंथ जा रही है और ये प्रॉपर क्यूरिंग दे रखी है। अब इसे समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये टाइम पिच जो इधर वाला है और इधर वाला ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और इसमें है क्या, इसमें है क्या कि जो आप कंक्रीट को अगर स्टोर करते हैं इन कंटिन्यूसली ईयर, तो देखिए इसकी स्ट्रेंथ आप कितनी ले पाते हैं कंक्रीट से, बहुत स्मॉलर टाइम। ऐसे ही आपने कंक्रीट को स्टोर किया 3 डेज के लिए इन ईयर, तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी हो जा रही है। ऐसे ही आपने कंक्रीट को प्लेस किया 7 डेज के लिए, तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी आ रही है। ऐसे ही आपने कंक्रीट को प्लेस किया इन ईयर, ड्राई ईयर, ओके, 14 डेज के लिए, तो आपकी स्ट्रेंथ ये जा रही है। ऐसे ही आपने प्लेस किया 28 डेज के लिए कंक्रीट को इन ड्राई ईयर, तो आपकी स्ट्रेंथ ये जा रही है। और फिर आपने कंटिन्यूसली क्या किया, कंक्रीट को मॉइस्ट किया, उसे क्यूर किया, तो देखिए स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। तो बाय रीज़न क्यूरिंग के चलते आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर क्यूरिंग पे आप कंक्रीट को, कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ेगी और मजबूत भी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बारे में चलते हैं और जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए समझते हैं। तो देखिए मेथड्स ऑफ क्यूरिंग, आप किस तरीके से क्यूरिंग को देख सकते हैं फॉर कंक्रीट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कंक्रीट को सेड कीजिएगा, सेडिंग के चलते आप कंक्रीट को क्यूरिंग दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट कवरिंग कंक्रीट सरफेस द बेड हेजन एंड गेनी बैग्स, ठीक है। जनरली आप क्या है, जो बैग्स होते हैं उनको ढक के उस पर स्प्रिंकलिंग करके कंक्रीट को क्यूरिंग दे सकते हैं। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन कंक्रीट सरफेस पे आप क्यूरिंग दे सकते हैं। पॉन्डिंग मेथड भी आपका बहुत सूटेबल होता है, जैसे स्लैब कंस्ट्रक्शन, आप स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पॉन्डिंग देना पड़ेगा। फिर लार्ज मास में आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पॉन्डिंग जो मेथड होता है बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। आप स्टीम क्यूरिंग दे सकते हैं। अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड्स के चलते भी आप क्यूरिंग को दे सकते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो आप कंक्रीट में मिला दीजिए तो क्यूरिंग सेल्फ हो जाएगी। एज पर IS 456 concrete members shall be kept under curing for a minimum period of 7 days। आप IS कोड के चलते क्या है, 7 डेज के लगातार आपको कंक्रीट के लिए क्यूरिंग देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और जो क्यूरिंग टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करता है। इसके बीच आपको कंक्रीट की क्यूरिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड्स, आप किस टाइप के क्यूरिंग कंपाउंड्स को अप्लाई करके क्यूरिंग दे सकते हैं। द क्यूरिंग कंपाउंड्स स्प्रेड ऑन द साइड ऑफ द कंक्रीट सरफेस एंड प्रिवेंट द इवापोरेशन, सीधे सीधे इवापोरेशन को कम करता है। और इवापोरेशन के चलते ही क्या है, जो कंक्रीट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कुछ एजेंट्स ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इवापोरेशन को कम कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर किया है क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एक्रिलाइट्स होते हैं कुछ, और क्लोरिनेटेड रबर्स होती हैं। आप बिटुमेंस दे सकते हैं उसे, सोडियम सिलिकेट्स और लिंसीडॉल का यूज़ कर सकते हैं, बैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग क्यूरिंग कंपाउंड्स में। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ लिया आपने। देखिए इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ऑफ द इनप्रॉपर क्यूरिंग। अगर आपने इनप्रॉपर क्यूरिंग नहीं दी कंक्रीट के लिए तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए द क्रैक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्लास्टिक श्रिंकेज एंड द रेट ऑफ द कार्बोनेशन इंक्रीजेज हो जाएगी उसकी, एंड ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और हाई परमेबल हो जाएगा कंक्रीट। ओके फ्रेंड, तो ये जो टॉपिक था क्यूरिंग वाला वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में जो आता है कंक्रीट के वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, वो है आपका फिनिशिंग। आप कंक्रीट को फिनिश कैसे करते हैं, तो देखिए फिनिशिंग वाला टॉपिक बचा हुआ है, हम इसे भी कवर्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन हम आपको कर ही देते हैं। देखिए फिनिशिंग आप किस तरीके से कंक्रीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द लेवलिंग, द स्मूथिंग द टॉप सरफेस ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट टू अचीव्ड बाय द डिजायर्ड अपीयरेंस इज डन बाय एज द फॉलोइंग्स। आपको कंक्रीट को अच्छा अपीयरेंस देना है, उसे ऊपर से एकदम बढ़िया दिखे, ये सब के लिए आपको फिनिशिंग करनी पड़ती है। तो फिनिशिंग आप स्कीडिंग करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, आप ट्रॉबलिंग करते हैं। इन 3 तरीके से आप स्कीडिंग और फिनिशिंग दे सकते हैं। स्कीडिंग क्या होता है, जो फर्स्टली प्रोसेस होता है जो आप स्टार्टिंग में देते हैं। स्टिकिंग जो होता है, स्टिकिंग ऑफ द एक्सेसिव कंक्रीट टू बीइंग द टॉप सरफेस अप टू द प्रॉपर ग्रेड इज कॉल्ड इट स्कीडिंग। ओके फ्रेंड, स्कीडिंग क्या होता है, जैसे कुछ ज़्यादा, जैसे आपने कंक्रीट बिछाया उसमें कुछ कंक्रीट ऊपर बच गया तो आप उसे हटा दीजिए, ठीक है। आप हटा देंगे तो वो स्कीडिंग में आ जाता है।
अगर हम बात करते हैं फ्लोटिंग की, तो देखिए फ्लोटिंग क्या होता है, रिमूविंग द इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं आपकी, जो इरेगुलर जो चीज़ें पड़ी रहती हैं, थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं, तो उनको आप ख़त्म करने के लिए जो करते हैं वो फ्लोटिंग होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट विच द लेफ्ट स्कीडिंग एंड इट इज़ डन बाय द वुडन फ्लोट अबाउट 150 मीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड अटैच्ड बाय द हैंडल। आप इस तरीके से फ्लोटिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो फाइनल प्रोसेस है वो होती है ट्रॉबलिंग, द फाइनल ऑपरेशन और द फिनिशिंग वी डन आफ्टर ऑल एक्सेस वाटर एंड इवापोरेटेड बाय द स्टील फ्लोट इन कॉनिकल शेप गिव द वेरी स्मूथ फिनिश। ओके फ्रेंड, तो ये सारे स्टेजेस हो गए, वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉन्क्रीट प्रोडक्शन जो कि हम फिनिश कर चुके हैं फ्रेंड। और नेक्स्ट जो होगा वो टॉपिक वो आपका रहेगा वर्कबिलिटी, हम वर्कबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स बताइए आपको कैसा लग रहा है और ये कंटेंट का आपको कैसा लग रहा है। मैंने बड़ा ही छाँट के लिखा हुआ है इन प्रॉपर वे, और आपको लगे कुछ और ज़्यादा ऐड करने के लिए इसमें है तो बताइए प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स।